उधर बाबा रामदेव ने यूएन द्वारा विश्व योग दिवस की घोषणा पर खुशी जताई है। साथ ही रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल भी बांधे। काले धन के मुद्दे पर भी रामदेव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। रायपुर में जी मीडिया संवाददाता अर्पित गुप्ता ने बाबा रामदेव से खास बातचीत की। नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर यूएनओ ने मुहर लगा दी है और 21 जून को अब हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। मेरे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि देश के लिए कितने गर्व की बात है और अब योग को, जो कि भारतीय संस्कृति की पहचान कहा जाता है, वैश्विक स्तर पर पहचाना जाएगा। ये भारत की विजय है, योग की वैज्ञानिकता, सार्वभौमिकता और उसकी जो एक सेक्युलर प्रैक्टिस है, ये उसकी विजय है। और ये विजय है देश के प्रधानमंत्री की, जिन्होंने हिम्मत करके आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा और उसके लिए कैंपेन चलाया और 170 देशों का समर्थन जुटाया। यूएनए के किसी भी प्रस्ताव को ये सबसे बड़ा समर्थन है। तो इसका पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देना चाहूंगा। राजनीति 1 पॉइंट सॉल्यूशन एक प्रोग्राम है और इसी से हम दुनिया को 0% हेल्थ बजट पर ला सकते हैं। आप सिर्फ योगा गुरु नहीं, योगा आइकन भी है हमारी कंट्री के लिए और विश्व के लिए। आप बतौर योग गुरु देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े गर्व की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 177 देश इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। जी बिल्कुल। देखिए, ये 125 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत बड़े गौरव का दिन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यूएनओ ने इसको स्वीकार किया और इससे पूरी दुनिया में ये 21 जून तो एक दिन है उसको गौरव दिलाने का, बाकी पूरी दुनिया अब योग की तरफ लौटेगी और उससे सच्चे अर्थों में पूरी मानवता का कल्याण होगा। तो अपने ऋषियों की जो इतनी बड़ी विरासत, उस पर कोई सियासत भी नहीं हुई, ये भी एक बात है कि नहीं तो विरासत पर सियासतें बहुत होती है। और जिस तरह से उन्होंने जिस निपुणता के साथ, जिस पराक्रम के साथ, जिस पुरुषार्थ के साथ ये काम किया, ये सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए। बात सियासत की आई और हिंदू मुस्लिम का जैसा आपने जिक्र किया, धर्मांतरण का मुद्दा इन दिनों बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है और लोकसभा में भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सत्तारूढ़ दल को घेर रहा है। क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी के सांसद इस तरह की बातें कर रहे हैं, जायज है धर्मांतरण कराना? और पब्लिक के सामने उन्होंने कहा कि हम सार्वजनिक तौर पर इसको कराएंगे। देखिए, मैं तो कहता हूँ भाई, मूल धर्म सबका योग धर्म है। योग और अध्यात्म की ओर लौट आए तो ये सब धर्मांतरण का पचड़ा खत्म हो जाएगा। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, काफी अहम सवाल है, चूंकि काले धन को लेकर लगातार आप भी बयान देते रहे हैं और जब केंद्र में मोदी की सरकार आई तो जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई कि अब शायद काला धन आएगा और अच्छे दिन आएंगे। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ और ही चीजें सामने निकल कर आ रही। स्विस बैंकों में जो लोगों के अकाउंट हैं, ज्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाताल से भी मोदी जी निकाल के ले आएंगे, खाली करके लेके कहाँ गए, वहां से निकाल के लाएंगे। मोदी जी ने कहा मैं पाई पाई देश को लुटाऊंगा, तो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आज मुझे भरोसा है और देश को भी भरोसा है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो करेंगे। तो जी मीडिया से बात करने के लिए बाबा रामदेव जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करते हैं कि काला धन जल्द आएगा और देश के विकास के कामों में लगेगा। साथ ही योगा को लेकर जो बाबा रामदेव ने कहा है कि वास्तव में अब योगा जो है विश्व की पहचान बनेगा और जो भारतीय मूल की पहचान है योगा, उससे कहीं ना कहीं। और ये काला धन आने के साथ साथ योग भी आएगा, तो काला धन आने के बाद लोग बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिएंगे उस काले धन से। उस काले धन से जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। नहीं तो क्या, पैसा आ जाता है तो आदमी फिर बुराइयों में लग जाता है। तो बीमारी और बुराइयों से दूर रहेंगे। चलिए, बीमारी और बुराइयों से जरूर दूर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गोरखड़े के साथ अर्पित गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। तो प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते बात प्रधानमंत्री जनधन योजना की। घर में रखी पूंजी को सुरक्षित बैंक में जमा करवाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाएं। क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आप शून्य राशि से भी अपना बैंक खाता